बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। उत्कर्ष कोचिंग में बच्चों के बेहोश होने का पूरा मामला है और कोचिंग के बाहर छात्र नेता हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। संस्थान पर दरअसल एक्शन लिया जाए, ये कार्रवाई हो, इसकी मांग कर रहे हैं। मैं तस्वीरें भी आपके सामने रख रही हूँ। बड़ी संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा है, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो इस संस्थान पर। कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित कराने की मांग की जा रही है इन तमाम स्टूडेंट्स की ओर से। और ये दो तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। पुलिस का जाब्ता मौके पर लगाया गया है, छात्रों का गुस्सा फूटा है। मामले को शांत करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र हैं जो अड़े हुए हैं कि एक्शन हो इस संस्थान के खिलाफ जिसमें छात्र हुए हैं बेहोश। तुरंत पुलिस मौके पर गई थी, वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है। तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से कुछ बेहोश हो। हाँ, वो किचन जो वेस्ट है, मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगाया, मिर्च का तड़का लगाया, उसकी गैस की फैक्ट्री है। अच्छा, और गटर। और इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली लिख रहे हैं ट्वीट के जरिए, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये पोस्ट आपके सामने कि छात्र छात्राओं के जिस तरीके से बेहोश होने की घटना सामने आई है, बेहद चिंताजनक है। ये घटना न केवल छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे शिक्षा प्रणाली की कमियों को भी उजागर करती है, लिख रहे हैं टीकाराम जूली। और न केवल टीकाराम जूली सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किए हैं सवाल खड़े। और सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अपडेट बताएं सोमू पहले आप, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं, और स्टूडेंट से जरा बातचीत भी कर लीजिए, क्या इनकी मांग है और पता चल पाया कि किस तरह की गैस थी जिसके चलते स्टूडेंट बेहोश हुए। देखिए, यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कैसी वो गैस थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बेहोश हुए हैं, लेकिन यहाँ जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है और अभी भी वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपनी मांग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो ठोस कार्रवाई उन लोगों पर करे। आप लोग रात से ही यहाँ पर जमे हुए हैं, क्या मांगे हैं? कोई बातचीत हुई है प्रशासन की तरफ से, जो कोचिंग प्रशासन है उसकी तरफ से आपकी? नहीं, अभी कोचिंग प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच नहीं आया है। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो पूरे जयपुर में अवैध कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए। जेडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, सारी इनकी जांच की जानी चाहिए। और जो अवैध कोचिंग संस्थान है उनको सीज किया जाना चाहिए, अवैध फीस वसूली बंद की जानी चाहिए। जिस तरह शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और बच्चों के हितों पर जब आंच आती है तो ये कोचिंग माफिया चुप हो जाते हैं। सोमू, ये अवैध संस्थान का जिक्र कर रहे हैं, क्या इन्हें लगता है कि जहां ये पढ़ाई कर रहे थे वो अवैध संस्थान था? अध्यक्ष वे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की क्या मांगे हैं? आप लोग किस तरह के आरोप जो है संस्थान पर लगा रहे हैं? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि जिस कोचिंग संस्थान में इस बच्चों के साथ ये अत्याचार हुआ है, उनको जीवन और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, इस कोचिंग संस्थान को सीज किया जाए और इनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि इस जीवन में इस चीज को कभी भी एक इस मोटी रकम कमाने के लिए हम बच्चों के, भाइयों और बहनों के भविष्य के साथ इन लोगों को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इन लोगों को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। जो लोग ये सरकार में बैठ के मिनिस्टर हो गए, ये सारे लोग विधानसभा और लोकसभा में बैठ के बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, तो ये धरातल पे कब आएगी? जब तक ये धरातल पे नहीं आएगी, हमारी यही लड़ाई। तो अभी कोई बातचीत हुई आप लोगों की कोचिंग जो प्रबंधन है उससे, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से? आप लोग जो मांग कर रहे हैं कल रात से ही, प्रशासनिक अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि मिर्ची की धांस कोचिंग के अंदर आ गई, इसलिए बच्चे बेहोश हो गए। अब एक चीज आप बताइए, ये जिम्मेदार प्रशासन ये बात करता है, ये कोचिंग संस्थान चला रहा है या कोई रसोई घर चला रहा है, या जो मिर्ची की धांस आ रही है, इनके सब्जी की धांस आ रही है? सोचिए किस लेवल पे इन कोचिंग माफिया के सामने पुलिस प्रशासन डाल बन के खड़ा है। ये बात क्यों कही जा रही है? आपको क्या लग रहा है? ये इनकी धन बल की ताकत है और उनके धन बल से पुलिस अपना लाठी का जोर चला रही है। तो
और ये देखिए काफ़ी गंभीर आरोप जो है ये सभी विद्यार्थी यहाँ पर कोचिंग संस्थान पर लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये बात भी दोहरा रहे हैं कि जो प्रशासन है वह भी इस बात की तह तक नहीं जाना चाहता है। ये इनके आरोप हैं। प्रशासन को अब तक कोई स्टेटमेंट जारी किया गया प्रशासन की ओर से कि एक बड़ी लापरवाही है या और इस स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है कहीं ना कहीं स्टूडेंट के? देखिए निश्चित रूप से ये काफ़ी गंभीर मामला है। लापरवाही का मामला तो साफ साफ दिखता ही है। जिस तरह से विद्यार्थियों ने हमें पूरा घटनाक्रम बताया था उससे कोचिंग संस्थान पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अलग अलग अधिकारी अलग तरह के बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि ये गैस जिससे बच्चे बेहोश हुए वो किस चीज़ की थी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का अब तक कोई रुख सामने नहीं आया इस पर, क्योंकि स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि अवैध तरीके से कोचिंग चल रहे हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। बिल्कुल देखिए कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके भी यह आरोप है कि कोचिंग संस्थानों में जो नियम कानून बने हैं उनकी कायदे से पालना नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो हालात जिस तरह से कल बिगड़े थे वह नहीं होते। एक बात यह भी गौर करने वाली है कि कल रविवार का दिन था और विद्यार्थी यह बता रहे थे कि जो तय क्षमता है क्लास की उसके करीब आधे बच्चे ही उस वक्त क्लासरूम में मौजूद थे। अगर वो संख्या पूरी होती तो ये स्थिति और गंभीर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने भी इस मामले पर एक्सपर्ट ट्वीट किया और उन्होंने भी लिखा कि जो विद्यार्थी हैं जो इसमें बेहोश हुए हैं वो उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टिप्पणियां जो है अलग अलग नेताओं की तरफ से भी आ रही हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे की अपडेट भी आपसे लेंगे। धन्यवाद आपका।